बडगाम से कांग्रेस यूथ लीडर और विधानसभा प्रभारी समीर भट्ट ने रोजगार, शिक्षा, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में युवाओं को सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन रोजगार और विकास के मोर्चे पर जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। समीर भट्ट ने कहा कि अमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान बडगाम के सोईबुग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया था, जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए था ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने शराब के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि कश्मीर की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने युवाओं के भविष्य, शिक्षा और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन की खास रिपोर्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये कहा कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को लॉ यूनिवर्सिटी दी जाएगी, तो हमने उसको खैर मकदम किया। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से तरक्की का हाथ पकड़ा है और तरक्की को लेके हमेशा कांग्रेस आगे रही है। तो हमने उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज़ की सराहना करी कि आपको मुबारक हो, आपने बडगाम के लिए ये चीज़ का यूनिवर्सिटी का सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी का जो आपने इंतखाब किया, हम उस चीज़ को लेके उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अब रही बात जो सोईबुग इलाका, यानी सोईबुग में कम से कम 40-45 गाँव आते हैं। हम कह रहे हैं कि इन 45 गाँवों के लिए अगर आपने ये सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी का सोचा, या लोग यहाँ से इस चीज़ की कामना करते हैं कि इस इलाके में लॉ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, जिससे रोज़गार बढ़ जाएगा, यहाँ का जो निज़ाम है थोड़ा-सा एजुकेशनल निज़ाम वो और बढ़ जाएगा। तो उसको लेके लोग काफ़ी सराहना करते हैं और लोगों को काफ़ी सारी उम्मीद जुड़ी है और लोग अभी भी इस कामना है कि इंशाअल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देनी है, वो सोईबुग इलाके को ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो गवर्नमेंट के की शराब हराम है। तो उमर साहब को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अगर हम 70-80% मुस्लिम हैं, जो जहाँ पर हराम है शराब पीना, तो यहाँ पे इस चीज़ को रखना चाहिए कि यहाँ पे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए थी। ताकि जो लोग हम देखें कि ज़्यादातर जो नशा करते हैं, वो शराब का करते हैं। तो शराब जब बंद ही होगा, जब दुकान ही नहीं होगी, तो अ टाइम विल कम कि 2 साल 3 साल बाद कि यहाँ जब दुकान ही नहीं होगी, तो उनको ढूँढना या मैसर होना वो चीज़ नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि इधर गुजरात में शराबबंदी है, हम देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। तो जब वो स्टेट चल सकती है जहाँ पे ज़्यादा जो गैर मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे शराब को उतना ज़्यादा अदरवाइज़ नहीं लिया जाता या हराम नहीं माना जाता है, जब वो इसको बैन कर सकते हैं, व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर? व्हाई नॉट कश्मीर? कश्मीर के लिए भी एक प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए कि यहाँ शराब की दुकानें इस तरह से ओपनली नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो एक्सेसिबिलिटी हो, वो ना हो, लोगों को शराब ना मिले। जब लोगों को शराब ना मिले, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब शराब हम देखते हैं कि ये सारी बुराइयों की जड़ है। हम मानते हैं कि शायद बुराइयों की जड़ है, तो लोग शराब फिर जब अवेलेबल नहीं होगा तो पिएँगे क्या? आप देखिए, ये बड़ी मैं मानता हूँ, ये हमाकत की बात है कि हमें नशा मुक्त भारत ये अभियान चलाना पड़ रहा है। ये हम अभी ये 100 दिन का प्रोग्राम हमारे एलजी साहब मना रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि ऐसे दिन मनाओ। हाँ, दिन मनाओ कि हम किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, किस तरह से हम तालीम को लेके, किस तरह से हम शिक्षा को लेके, रोज़गार को लेके हम वैसे दिन मनाएँ, वैसे प्रोग्राम करें। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को थोड़ा-सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसको बहुत कीनली लेना पड़ेगा, ताकि जो समाजी बुराई है वो कम से कम हो जाए और ख़त्म